हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप लोगों को एमएसपी क्लास पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, टारगेट बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मैं एक से एक सेट लेकर के आ रहा हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप सेट रहता है मेरा। इसमें जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को मैं लेकर के आता हूं। आज मैं फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन को आज रिव्यू करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं जो आज ये क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ, ये मुख्य तौर पर जो है ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें पहला है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 है तब होगा। तो देखिए सिंपल बात है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। क्यू का मान, इसका मान जो है 0 दिया हुआ, ठीक है। तो ए बराबर बी गुने अगर हम 0 करते हैं और प्लस आर करते हैं तो कहने का मतलब ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ए बराबर आर होगा। ऐसा ऑप्शन है क्या? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कहने का मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5, तो 125 25 बराबर 900 कितना होगा? तो मेरे ख्याल से 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बराबर 5 गुने 3, यानी कि 15 और 3 का जो है पेयर फिर से बनेगा। 15 और 5 का, सॉरी 15 और 5 का पेयर बनेगा। तो 15 5 वाला कोई पेयर है तो ये यहाँ है, यही हो जाएगा ऑप्शन 125। हो यहाँ पर जो क्वेश्चन में भी त्रुटि है दोस्तों, यहाँ पर जो है 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 1 होगा, कहने का मतलब जो है ना यहाँ पर 15 होगा, तब क्वेश्चन मेरा करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 15 हो जाएगा, यानी 125 कमा 15 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस तरह से देखा जाए तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा आंसर। और अगला बार चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? देखिए ये यही हो जाएगा आंसर। अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो इनमें से कोई तो होगा नहीं यहाँ, यानी कि अभाज्य संख्या की बात करें तो यही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाग लेमा इतना ए बी बराबर 900 कितना के बराबर होगा? तो देखिए कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर लिया गया है ए और बी को। फिर अगला बार में क्या आता है, बी बराबर आर आता है, तो बी और आर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो बी आर कहाँ है, बी आर यही हो जाएगा। अगला है ए और बी अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि 900 ए बी बराबर है, यानी ए और बी सह अभाज्य कब कहलाएंगे? जब उसका 900 होगा 1 के बराबर। साइन खाली स्थान कॉस बराबर कितना? देखिए ये क्वेश्चन में त्रुटि है, यहाँ पर कुछ होना चाहिए और तब जाकर के जो है कॉस का मान निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दोस्तों हम ले लेते हैं साइन का मान जो है 4/5 है, ठीक है। तो कॉस का मान क्या होगा? तो साइन का मान 4/5 है, कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर 4/5। साइन का होता है p/h बराबर 4/5 हो गया, तो p का वैल्यू 4 और h का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 3 निकलेगा, ठीक है। तो b का वैल्यू 3 हो गया, तो cos थीटा का जो होता है सूत्र, cos थीटा बराबर होता है b/h होता है। तो b का मान हो गया 3 और h का मान तो 5 दिया हुआ है, 3/5 कहीं है ऑप्शन, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चले। तो क्वेश्चन है tan a बराबर 3/4, तो cot a का मान क्या होगा? सीधा tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो 4/3 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आंसर। अगला है tan q बराबर 4/3, tan q बराबर 4/3, तो tan q बराबर 4/3, तो sin q प्लस cos q का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए tan का सूत्र होता है, tan q बराबर दिया हुआ है 4/3, तो इसका होता है p/b बराबर 4/3। दैट मीन्स p का वैल्यू हो गया 4 और b का वैल्यू 3। तो यहाँ पर जो है h का वैल्यू कितना निकल जाएगा? h का वैल्यू निकलेगा 5। तब जो है साइन का होता है p/h और cos का होता है b/h, तो इसका हो जाएगा साइन का p/h लेंगे तो 4/5 हो जाएगा, और इसका b/h लेंगे तो b का वैल्यू हो जाए है 3/5,
तो 5 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 7/5। 7/5 कहीं है ऑप्शन, तो यही होगा आंसर। अगला प्रश्न पे चलें। tan a बराबर 12/5 है, तो कहने का मतलब P बराबर दिया हुआ है 12 और B बराबर दिया हुआ है 5, तो H बराबर निकल जाएगा 13। अब साइन का सूत्र होता है P/H, तो साइन P का वैल्यू है कितना 12/13। 12/13 कहीं है ऑप्शन, तो यही हो जाएगा आंसर, मतलब बी ऑप्शन आंसर। अगला है साइन Q किसके बराबर है, तो देखिए साइन Q रहे P रहे कुछ भी रहे, साइन सीधा देखना है, लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब बट्टा कर्ण में मार देंगे हम आंसर। परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनियस। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, जी हाँ बहुपद यहाँ पर तो कोई ऐसा ऑप्शन ही कुछ नहीं है, तो इनमें से कुछ इन कोई नहीं मार देंगे। अगला है त्रिघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम संख्या। देखिए जितना जितना घात वाला बहुपद रहेगा उतना शून्य, त्रिघात है तो 3 आंसर। इतना के शून्यकों का गुणनफल होगा, देखिए शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A सूत्र होता है, और C का मान हो गया 2 बट्टा में A का मान भी 2, कट के हो गया कितना 1 आंसर। तो एक ऐसा कुछ है ऑप्शन, क्या इनमें से कोई ही नहीं होगा। अगला चलते हैं प्रश्न पे। त्रिघात बहुपद दिया है अल्फा बीटा है, तो ये इतना का मान बोल रहा है। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होता है -B/A ही होता है सूत्र, और तो -B यानी कि B का मान है यहाँ 1, -1/2, -1/2 है कहीं ऑप्शन नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। अगला चलते हैं द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख होगा, तो देखिए द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलय। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय। आगे चलते हैं हम। यदि बहुपद x² - ax + 5 के शून्यक 7 है, तो a का मान क्या है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 7, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है 7। इसका सूत्र होता है -B/A बराबर दिया है 7, तो -B यानी कि माइनस इंटू -A बट्टा में A का मान है 1 बराबर हो गया, बराबर दिया हुआ है 7, तो माइनस माइनस प्लस A हो जाएगा, A बराबर 7, यानी यही हो जाएगा A बराबर 7। अगला द्विघात बहुपद, इतना में बहुपद का घात क्या है, सबसे ज्यादा घात तो 2 ही है ना, तो 2 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न पे चलें। तो y अक्ष बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, y अक्ष से दूरी 3, y अक्ष से दूरी, x अक्ष से पूछता तब y का मान बताते। मूल बिंदु के नियामक निम्नलिखित में कौन होगा, 0 0। x अक्ष पर के किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में x अक्ष में रहता है, तो x, 0। ये जो है किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि प्लस है दोनों। अगला है इतना का बीच की दूरी निकाले, तो दोनों x वाला को पहले घटा करके लेंगे, तो 2 में से -1 करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो √2 माइनस 1 का जो है स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का कितना हो जाएगा 5, √5, तो 5 हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न पे चले। तो 2 -2 और -2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु निकालना है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 2 से भाग देंगे तो 0, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 0, और 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन है। दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात ये है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 3 9 अनुपात 16। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 है, तो वृत्त का व्यास निकालिए। देखिए पहले इसको समझिए, ये कोई वृत्त हुआ, यहाँ हमारा केंद्र है O, यहाँ हमारा ये हमारा हो गया केंद्र O। अब ये जो है जीवा दिया हुआ है 8, मान लिया जाए AB कोई जीवा है, इसका लंबाई दिया हुआ है 8, ठीक है, AB बराबर हो गया, AB बराबर 8। अब समझिए ये जो केंद्र से इस जीवा का जो दूरी है ना, दूरी, ये दूरी दिया यहाँ परपेंडिकुलर होगा, और यही दूरी दिया हुआ है 3, यहाँ मान लिया जाए P नाम, तो ये जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात AP और PB ये दोनों यहाँ से यहाँ बराबर होगा, तो ये पूरा जो है 8 था, ये पूरा का पूरा 8 था, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4। अब इसको अगर हम मिला देते हैं तो यही ना हुआ त्रिज्या, और ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना निकलेगा कर्ण 5 निकलेगा।
तो 5 हमारा ऑप्शन, अच्छा सॉरी व्यास बोल रहा है, पूछ रहा है। तो त्रिज्या जब 5 है तो व्यास पूरा पूरा ये व्यास हुआ, तो 5 और 5 10, ये भी 5 होगा, 5 5 10, यानी सी ऑप्शन होगा आंसर। अच्छा 5, प्रथम 5 सम प्रकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। सम यानी 2 से भाग लगने वाला, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10, इसको जोड़ करके 5 से भाग दे देना है। 18 10 आने का मतलब 10 8 18 6 24 24 4 28 2 30, 30 को 5 से भाग देंगे तो 6 5 30, यानी 6 ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न पे चले, पूछ रहा है 1 2 3 का मध्य क्या होगा। तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देंगे तो 3 2 5 1 6, 6 को अगर 3 से भाग देते हैं तो 2 हो जाएगा। अगला है ए बी सी का माध्य क्या होगा। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 3, तो ऐसा कौन सा है। ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन आंसर। अगला है 2 अंकों की माध्य 10 है, 2 अंकों की माध्य 10 है, एक संख्या 15 है तो दूसरा संख्या क्या, देखिए इसको ऐसा लिखना चाहिए, 2 संख्या लिखना चाहिए तब बेस्ट होगा। 2 संख्याओं की माध्य 10 है जिसमें एक संख्या इतना है, तो 2 संख्या का नाम माध्य है। तो देखिए ए और बी 2 संख्या है जिसको माध्य बराबर 10 दे दिया है, जिसमें एक है 15, यानी ए के जगह पर डाल देना है 15 प्लस बी बट्टा 2 बराबर 10, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस बी बराबर 10 दूना 20। अब ये 15 उस साइड चला जाएगा तो 20 में से घट के कितना बचेगा, 5, यानी कि यही हो जाएगा आंसर। अगला पूछ रहा है 1.65 एक संख्या है, परमेय होगा, निश्चित रूप से परमेय होगा। 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात ये है, तो क्षेत्रफल का अनुपात अभी जस्ट बताए थे, इसको स्क्वायर कर देना तो ये हो जाएगा ऑप्शन आंसर। 2 वृत्त की परिधि की इतना में है तो उसकी त्रिज्या कितना होगा। 2 वृत्त की परिधि ये है तो त्रिज्या पूछ रहा है 2 पाई r1 बट्टा में 2 पाई r2, ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा बराबर 3/4 था, यही का यही ऑप्शन रह गया। अगला है यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में, देखिए इसका ट्रिक है क्या, -50 -50 माइनस माइनस प्लस 50 गुने 50 बट्टा में 100, ठीक है, 50 दूना 25, अब ये तो हो जाएगा -100 प्लस 25 बराबर 75। अब देखिए -75 कहाँ है, 75% कम होगा तो 75% कम हो जाएगा। अगला जो मेरा प्रश्न है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना है तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो सीधा करेंगे 2 पाई, पाई के जगह पर 22/7 बैठा देंगे तो अच्छा रहेगा, गुने 35/44, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, 7 पंचे 35, 5 मीटर हो जाएगा। कितना, 5 मीटर। 5 मीटर ऑप्शन ढूंढना है 35 नंबर क्वेश्चन में कि 5 नंबर कहाँ है। तो चलिए 35 अभी ढूंढते हैं, 35 नंबर का जो 34 का जो आंसर था 5 मीटर, वो ए में है। अगला है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका कोण इतना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 30 डिग्री है तो हम 30 डिग्री डाल देंगे, 360 गुने 22/7 गुने आर का मान है 42 गुने 42, 2 बार कर देते हैं, r स्क्वायर है तो 12 हो गया। अब इसको हम 6 से काट देंगे, 6 सत्ते 42 और 6 दूना 12, 11 दूना 22, अब ये 7 से 7 कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, 11 गुने 42, गुना करते हैं तो 11 दूना 22, 2 11 चौक 44, 46, ठीक है, 462 कहीं ऑप्शन में होगा जरूर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर देंगे जरूर, तो वर्ग सेंटीमीटर में यहाँ ऑप्शन मेरा दिया हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। y अक्ष पर के किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा। कोई बिंदु है y अक्ष पर के किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा। x नियामक 0 होगा क्योंकि वो 0 रहता है तभी y पर जाता है। किसी बिंदु इतना अवस्थित है, यानी कि दोनों अवस्थित है। चलिए ग्राफ पे देख लेते हैं, ये मान लिया जाए ग्राफ है,
ठीक है, यहाँ x नाम है, यहाँ x डैश, यहाँ y और यहाँ y डैश, यहाँ मूल बिंदु होता है, यहाँ प्लस में 1 2 3 4। ठीक है, अब इधर होगा -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अब देखिए यहाँ 3 और 2, 3 x का मान और y का मान 2 यहाँ आ जाएगा, और दूसरा है -3 2, -3 और 2, ये तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों को अगर मिलाते हैं तो कुछ ऐसा लकीर आता है। तो ऐसा लकीर किसके, x अक्ष के समांतर हुआ, तो ऐसा कुछ x अक्ष पर y अक्ष पर y अक्ष के एक ओर, x अक्ष के दोनों ओर, तो मेरे ख्याल से x अक्ष ये है। ठीक है ना, तो इसके दोनों ओर है, x अक्ष के एक ओर, x अक्ष के एक ओर कहाँ है, y अक्ष के दोनों ओर है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं तो है क्या, यदि किसी बिंदु A के निर्देशांक कितना हो तो 3 क्या कहलाएगा, 3 कहलाता है भुज। ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका परिधि क्या होगा, परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2πr, 2 × 22/7 × 7, 7 त्रिज्या है और 7 से 7 कट जाएगा, इस दोनों को गुना कर देंगे, 22 दूना 44 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 44 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। अगला देखिए, मूल बिंदु से एक्स वाई बिंदु की दूरी क्या होगा, एक्स स्क्वायर रूट अंडर, देखिए रूट अंडर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर अगर इसमें रहता तो ही आंसर हम इसको मारते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं मारेंगे। अगला है, दो संख्या का मौसो इतना है लौसो इतना है, तो संख्या का गुणनफल इस दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 24 × 48 इतना है। इसके शून्यक निम्नलिखित में कौन है, तो इसमें जो मान जाएगा और उसको 0 कर देगा वही होगा शून्यक, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु इतना आलेख पर नहीं है, तो चेक करके देखना पड़ेगा। ऐसा मान लेंगे जो दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तो वही नहीं होगा। अगर ये डाले तो 4 × 12 हो जाता है, ये डाले तो 3 दूना 6 3 दूना 6 हो जाता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, इतना अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो तो अल्फा का मान क्या होगा, है तो इसका शून्यक ये सब है। तो देखिए इसको हम तीनों को जोड़ेंगे, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सूत्र होगा। ठीक है, अब यहाँ तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जा रहा है, यानी 3 अल्फा बराबर -b, यानी कि -18/3, तो ये तो कट जाएगा 6 से, और ये कट जाएगा 2 से, -2 के बराबर, तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/300 पाई r स्क्वायर, हाँ यही हो जाएगा आंसर। अगला है, रैखिक बहुपद में शून्यक, रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें अभाज्य संख्या कौन नहीं है भाई, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, सब तो अभाज्य संख्या यही नहीं है, ये भाज्य हो जाएगा, तो यही मेरा हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन ही है आंसर। ए बराबर ए सी, तो ए बी का है, ए बराबर ए सी है तो ए बी का है, ए बी का क्या होगा, गुणज होगा, ए बी का क्या हो जाएगा, गुणज या भाजक भी बोल सकते हैं, तो इसको ए बी को भाग लगा सकता है, नहीं सॉरी ए नहीं होगा, इसका बी ही ऑप्शन करेक्ट, भाजक दीजिए। अगला है, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज खाली स्थान कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। अगला है, -1, किस चतुर्थांश में है, तो देखिए ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगला है, समीकरण इतना कितने हल संभव है, यानी बोल रहा है जब रैखिक समीकरण रहे ना तो उसका अनेक हल संभव होगा। निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, सबसे कम, तो वैल्यू देखिए cos 90 का मान हो जाता है, cos 90 का मान 0, इसका मान 1 हो जाता है, cos 0 का मान 1 हो जाता है, tan का मान हो जाता है 1, तो किसका है आप ही देख लीजिए किसका सबसे कम है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, तो यह है tan 60 का मान क्या होगा, तो इसका मान होता है √3, और यही √3 सी ऑप्शन में रहा होगा, तो सी ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं 53 के बाद 54 आ गया,
वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 20 10 30, 30 को 2 से भाग देंगे 15। बोल रहा है 3 2 0 x और 3 का माध्य 3 है, तो x का मान निकाले। देखिए 3 2 5, 5 3 8, 8 त्रिक 24, सॉरी 5 तिया 15, 5 ये क्या को संख्या 1 2 3, सबको ऐसे देखिए इस तरह से बनाना है। 3 जोड़ 2 जोड़ 0 जोड़ x जोड़ 3 और बट्टा में 5 बराबर 3 दिया हुआ है। 3 यानी कि ये वाला 3, ये वाला 3 हम यहाँ ला के रखें, ठीक है। तो इस तीनों को 3 2 5 और 3 8, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, तो 3 2 5 और 3 8, 8 प्लस x बट्टा में 5 बराबर 3, गुना करेंगे 8 प्लस x बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा 7। कहाँ है ऑप्शन 7। एक किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जी इसी का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे अच्छा माध्य होता है। कॉट जो है 60 का मान पूछ रहा है, तो 1/√3 होगा, 1/√3, यही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। बोल रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि होगा। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है, अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r, तो 22/7 गुने 21 प्लस 2 गुने 21, 7 तिया 21, 21 तिया 66, 22 तिया 66 प्लस 21 गुना 42, तो इस दोनों को जोड़ देंगे 8 6 4 10, 108 हो जाएगा। देखिए 108 है कहीं ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। शून्य बहुपद का घात क्या होता है, शून्य होता है भाई। तो इस तरह से देखिए पूरा मेरा बन गया। और अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोगों को इच्छा है कि मैं इसका जो है 2 नंबर वाले यानी कि खंड ख प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है, और इसका जो दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर सभी को मैं बनाऊं, आप लोगों के सामने पूरा का सॉल्यूशन डालूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जम के लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके बाद जो है जस्ट आप लोगों के जो है रिक्वायरमेंट पर हम इसका सॉल्यूशन भी डालेंगे, और एक ही क्वेश्चन का नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।